नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। आइए उन्हीं नेमतों में से एक नेमत उज़्मा जो हमारे आपको अल्लाह रब्ब करीम के फ़ज़ल से मिली है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की ज़ात है। उन्हीं में एक नाम सीना वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु का है। नज़र काम अस्सलामु अलैकुम। आइए आज जानते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ ने अपने जिस्म अतहर पर इहराम शरीफ कब ज़ेब तन किया। बहुत कम उम्री में आपके रुफ़क़ा जो आपके सरपरस्त है, आपकी दादी जान, आपकी वालिदा माजदा और आखिर वक्त में सैयदना खादिम अली शाह साहब जो आपके पीर मुर्शिद भी हैं, उनका जब पर्दा हो गया तो लोगों ने जानशनी का ताज सरकार वारिस आलम नवाज़ के सर पर रखा। सरकार वारिस आलम नवाज़ की दस्तारबंदी के बाद, खिलाफत के बाद आप जब बाहर तशरीफ़ लाए हैं तो लोगों ने कहा कि हुजूर आज तो आपको एक ताज मिला है खिलाफत का, आइए इसी खुशी में कुछ हम लोगों को मुंह मीठा करा दीजिए। तो हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ टुंडा कबाबची के पास पहुंचे और फरमाया है कि हमारे अहबाब को कबाब खिलाओ। जब आपने कबाब खिला दिए टुंडा कबाबची के यहाँ से तो फरमाया कि हुजूर पैसे तो दे दिए जाएं। तो फरमाया मेरे पास तो पैसे वैसे हैं नहीं, ये लो दस्तार रख लो। तो हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ के इस फेल से साबित हो गया कि वारसी सिलसिले में दस्तार और खिलाफत की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जानशीनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसका बेटा वो तो विरासतन उसके हिस्से में आई है। जब आपकी उम्र शरीफ करीब 14 साल की हो गई तो आपको ख्वाब में सैयदना खादिम अली शाह साहब जो आपके रिश्ते में बहनोई भी थे और निस्बत में पीर भी थे, क्योंकि आपने सिलसिला कादरिया और उसमें जो है निज़ामिया में आपको मुरीद किया था। सरकार वारिस आलम नवाज़ को बशारत दी कि अब देर काहे की, चलो नाना हुजूर के दीदार के लिए चला जाए। हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ सबसे मिलते हुए नाना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर में पेश हुए और हज के फरागत के बाद आप रोज़ा अतहर पर हाज़िरी दी। आपने एक तवील अरसे के बाद जब आप देवा वापस आए हैं तो हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ उसी हालत एहराम में आप सयाही करते हुए और सबकी ज़ियारत नजफ़ शरीफ और सब जगह की करबला मुअल्ला की ज़ियारत करते हुए जब देवा शरीफ तशरीफ़ लाए हैं तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि एक तवील अरसे के बाद हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ अपने आबाई वतन देवा शरीफ तशरीफ़ लाए थे। तो लोगों ने कहा कि हुजूर अब इस लिबास को बदल लिया जाए। तो आप मुस्कुरा के फरमाते हैं कि खुदा मिलने का रास्ता यही है तो यही लिबास बेहतर है। तो आप ताउम्र आपने उसी एहराम की हालत में ज़िंदगी बसर की, आपने कभी एहराम को तर्क नहीं किया। तब से आपके एहराम जिस्म अतहर पर जब आप दुनिया से रुखसत भी हुए हैं तो भी आपके जिस्म अतहर पर उसी एहराम में आपकी तदफीन की गई। और जब सरकार वारिस आलम नवाज़ के चाहने वाले, क्योंकि लिबास यार ही लिबास फ़क्र ठहरा, तो जो सरकार वारिस आलम नवाज़ की ग़ुलामी और सरकार के एहराम पोशों में जो गिने जाते हैं वो सरकार के लिबास में ही होते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में भी यही और मरने के बाद भी यही लिबास उनको ज़ेबतन करा करके तदफीन की जाती है। सरकार वारिस आलम नवाज़ ने बहुत कम उम्री में लिबास जो फ़क्र का है वो ज़ेबतन किया था। उसके बाद फिर कभी आपने दुनिया का कुर्ता आचकन वगैरह ज़ेबतन नहीं फरमाई और ताहयात आपने पायनाज़ मुबारक में कभी नालैन पाक नहीं डाली। आप बिरहना पा और बिरहना सर रहते थे। आप फरमाते थे सुना सुना एहराम की हालत में ना तो चप्पल पहनी जा सकती है और ना सर को ढका जा सकता है, यही फ़क्र की मंजिल है। हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ ने इससे साबित कर दिया कि खिलाफत और सज्जादगी ज़रूरी नहीं है वारसी सिलसिले के लिए, कि सरकार फरमाते हैं कि मोहब्बत निज़ाम आलम का नाम है, सारी कायनात मोहब्बत के ताबे है। जब मोहब्बत करोगे तो किसी खिलाफत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ ने अपने अजदाद किराम सैयदना मौला हुसैन की जो सुन्नत थी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजकर जो बायत ली थी, सेम उसी कंडीशन में हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ के वो लोग जो लोग मुरीद होते हैं और एहराम से नवाजे जाते हैं तो आप उसी लिबास में रहते हैं
تو سرکار علیہ السلام نواز کے حضور میں نہ تو سجادگی نہ خلافت. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں یا میں نائب ہوں سرکار علیہ السلام پاک کا، تو وہ قطعاً جھوٹ بولتا ہے. سرکار علیہ السلام پاک نے اپنے غلاموں کو اولاد فرمایا ہے، فرمایا کہ سنا میری اولادیں ہیں یہ، اور اولاد کے لیے کسی بھی شناخت کی ضرورت نہیں، میں ایسا لباس ان کو دے دوں گا جو دنیا دور سے دیکھنے کے بعد کہہ دے گی یہ وارثی ہیں، یہ وہ ہے نعمت عظمیٰ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اللہ رب کریم کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل فرمائیں، وہ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور ان کی آل نعمت عظمیٰ ہے. اسی نعمت سے ہم سرفراز ہیں. ہم فخر ہے ہم کو کہ ہم وارث عالم نواز کے دامن سے وابستہ ہیں، مطلب کہ مولا علی حسنین کریمین اور مولا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 29ویں پیڑھی میں میرا پیر وارث کل آپ کے نواسے ہیں. 29ویں پیڑھی میں 26ویں پشت میں سرکار مولا حسین کی ہے، جو اس کی کائنات جن کی محبت کا دعویٰ بھر کے جنتی ہوتی ہے، وہ اسی کا چشم و چراغ حضور پرنور سرکار وارث عالم نواز جو دیوا میں جلوہ گر ہے. اور وارثیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ نہ کسی خلافت نہ کھلی آفت کا جھگڑا ہے، سیدھے سادے کے سارے وارثی ہوتے ہیں. تا قیامت احرام پوش جتنے بھی ہیں کوئی پیر نہیں ہے، سب رہبر ہیں. پیر سرکار وارث عالم نواز ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جو کلمات کہلائے جاتے ہیں کہ ہاتھ پکڑا اللہ رسول کا، ہاتھ پکڑا پنجتن پاک کا، ہاتھ پکڑا وارث پاک کا، مرید ہوا میں وارث پاک کا، فلاں فلاں کے ذریعے. تو کوئی بھی احرام پوش جو سلسلہ وارثیہ میں داخل کرتا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف رہبر ہے. پیر وارث کل ہے، مولا حسین ہے، مولا علی ہے، سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور رحمت کل سرور کون و مکان ہے. السلام علیکم.